भाजपा के समय में महंगाई कभी कंट्रोल नहीं हुआ है और अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं होगा। जो एमपी का चेहरा होगा, जो सांसद होगा, आखिर खगड़िया ज़िले से कौन होगा? क्योंकि वर्तमान में जो सांसद हैं चौधरी महबूब अली कैसर, उनका जो 10 साल का कार्यकाल है उससे संबंधित हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिकंदर प्रसाद। कहाँ घर हुआ आपका? रामनगर, बेलदौर थाना। बेलदौर थाना। अच्छा, तो चौधरी महबूब अली कैसर जी का 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कार्यकाल तो ठीक है, 10 साल पहले नहीं, 5 साल से कार्यकाल ठीक है। 5 साल से? इससे पहले ठीक नहीं था क्या? नहीं, हम लोग चिन्हबो नहीं करते थे और पहचानते भी नहीं थे? आप चिन्हने लगे। अच्छा। तो क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव अभी होने वाला उसमें जो कैंडिडेट तो ठीक है, काम भी कर रहा है, कैंडिडेट भी ठीक है। हाँ, कौन है रेस में, कुछ आइडिया है इसका? नहीं, रेस अभी वही है। हाँ, रेस में भी अभी वही है। वही है। बशर्ते उसको टिकट जगह पर मिल जाएगा तब। जो पीएम का चेहरा आपके नज़र में कौन है? मोदी जी है। मोदी जी है। तब है कौन भी वही ना है। वही है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि राहुल भी है। ना, सुनने के लिए तो वो आज 10-20 बरस से सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन आ कहाँ रहा है अभी चेहरा जो छन के आ रहा है। अभी तो वही चेहरा ना है। वही चेहरा, पीएम चेहरा। महबूब अली कैसर जो है ना, बहुत लोकप्रिय नेता हो गए हैं 5 साल के अंदर। पहले लोग नहीं पहचानते थे उनको, थोड़ा सा धक्का लगा है कि आप इस में जो जीत के आए हैं कभी भी पब्लिक से मिलते जुलते नहीं हैं, आपको लोग पहचानता नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं? कुछ तो नहीं कर रहे हैं। तब इस अथी से वो इस पंचवर्षीय में जो बने उनमें सो उदारता आया और लोगों से मिलना जुलना और जगह जगह पर कुछ कार्य करके दिखाए हैं, इसलिए लोगों के मन में वो महबूब अली कैसर बैठे हुए हैं। एनडीए के द्वारा इसका 40 सीट इस बार बिहार से वो लेकर जाएंगे। क्या ये असंभव है, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। संभव नहीं है। इसलिए आप कहते हैं मोदी जी के बारे में, मोदी जी का सब कार्यकाल ठीक है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी उनको धक्का देगा। वो तो सब जगह है महंगाई, हाँ, बेरोजगारी, फिर तो हर जगह से धक्का लगेगा, ऐसा कहना है? हाँ, ऐसा ही में हम लोगों का कहना है। तो बिहार की जनता क्या बोलती है? बिहार की भी जनता यही बोलती है कि हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं कुछ उम्मीद लेकर के, वह उम्मीद में खरा नहीं उतरते हैं तो उसका तो विरोध होगा ही। लोगों में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा हुआ। आखिर लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट सामने निकल कर आएगा खगड़िया से, आखिर वह कौन होगा? जैसा सामने निकल कर आ रहा है चौधरी महबूब अली कैसर जी रेस में निकल कर आ रहे हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं जनता की ज़ुबान से निकल कर आ रही है। तो आइए हम जनता से ही डायरेक्ट जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर इनके जहन में कौन है। सर, क्या नाम है आपका? दशरथ भगत। तो खगड़िया लोकसभा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कार्यकाल अच्छा है और व्यक्तिगत रूप से सब उनको पसंद करते हैं। वैसा कैंडिडेट दूसरा अभी नहीं है। हालांकि नाम आउट होने के बाद समीकरण में आएगा कि कौन उसमें किसको दिया जाए नहीं दिया जाए। अभी तो वर्तमान में चौधरी कैसर अली ही है रेस में। कास्ट के समीकरण में सब उनको वोट देगा, लेकिन वैसी तुलनात्मक वैसा कैंडिडेट हो जाए तब दिक्कत भले हो सकता है। ऐसे अभी उन्हीं का नाम। चूँकि जैसे अगर लोगों के जहन में आए अगर कोई मुस्लिम वोट है, क्योंकि मुस्लिम की आबादी कहीं ना कहीं अगर खगड़िया लोकसभा की बात करें तो कम है, फिर भी कहीं ना कहीं वो जीतते नजर आए हैं। इसलिए कि व्यक्तिगत चरित्र उनका अच्छा है, प्रभाव है और सरकार का पैसा इधर उधर नहीं कर सकते। जो भी होगा कल्याण में ही लगेगा और अपना भी पैसा वो लगा देते हैं। अपना भी लगा देते हैं। हाँ, इसलिए छवि उनका स्वच्छ है। वैसा छवि वाला अभी के ज़माने में नहीं मिलेगा। जब भी परिवर्तन होता है बिहार से ही परिवर्तन होता है। बिहार और यूपी दो जगह है जहाँ से दिल्ली की ओर रास्ता निकलता है। तो क्या लगता है बिहार से उनको कितना मिलने वाला है? 40 का दावा कर रहे हैं, लेकिन बिहार से क्या लगता है आपको? 40 तो नहीं आएगा,
30 और 35 के बीच में ही होगा। 30 और 35 के बीच में एनडीए। चूँकि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग त्राहिमाम हैं उसको लेकर, तो आने वाले फ्यूचर में पीएम पद का जो उम्मीदवार है वह किनको आप देखते हैं? अभी तो विकल्प मोदी के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि विकल्प मजबूत रहता तब कुछ सोचा जा सकता था। विकल्प मजबूत है ही नहीं। इंडिया गठबंधन यदि सशक्त रहता न तब उनको भी दिक्कत होती, मोदी को भी। अब तो नीतीश जी चले आए, वैसी स्थिति में अब गठबंधन कमज़ोर हो गया है। गठबंधन कमज़ोर हो गया है, हाँ, कमज़ोर हो गया है उसमें। मतलब जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्या लगता है कि अगर बाय द वे आप पीएम की बात कर रहे हैं, मोदी जी अगर आते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बेरोजगारी, जो महंगाई, ये सारे मुद्दे पर फिर से कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा या फिर इससे ज़्यादा बढ़ सकता है? महंगाई तो इनके समय में कंट्रोल नहीं होता है। भाजपा के समय में महंगाई कभी कंट्रोल नहीं हुआ है और अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं होगा। यदि महंगाई कंट्रोल होगा तो कांग्रेस में ही होगा। कांग्रेस में? हाँ, और कांग्रेस का अभी कोई अस्तित्व नहीं है। भविष्य में कब क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी नीति सबसे बढ़िया कांग्रेस का ही है। मोदी और पार्टी में अंतर है। मोदी देश को सशक्त किया है। किस ढंग का सशक्तिकरण हुआ? जितना आपका विदेशी आक्रमण था वह कमजोर हुआ, वह आंख नहीं उठा सकता, इतना सशक्त हो गया। लेकिन पब्लिक का जहाँ तक कल्याण की बात है, वहाँ महंगाई तो चरम सीमा पहुँच गया। दूसरी बात है कि प्रशासन भी बहुत लूज हो गया, कोई नियंत्रण प्रशासन पर नहीं है। खुलेआम पैसा लेता है, कोई देखने वाला नहीं है और न डरता है, कोई पदाधिकारी अभी नहीं डरता है। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो सरकार और पब्लिक दोनों है। पब्लिक तो बेचारा है, क्या करेगा, कहाँ क्या करेगा, कहाँ दौड़ेगा, अकेले कहाँ चलेगा, कोई सुनने वाला प्रशासन नहीं है। अंत में क्या करेगा, हाथ हथियार डाल देता है, जैसे करता है वैसे चुपचाप बर्दाश्त करता है, यही स्थिति है। तो क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या लोकतंत्र खतरे में है या सुरक्षित है? लोकतंत्र तो खतरा में ही कहा जा सकता है। हाँ, खतरा में ही कहा जा सकता है। कहे न, नीति सबसे बढ़िया कांग्रेस का ही रहा शुरू से, लेकिन उसका संगठन ही मजबूत नहीं है, इसलिए वो कहीं किसी स्थिति में नहीं है। भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है। बूढ़े पुराने लोग भी कहते थे कांग्रेस का नीति सबसे बढ़िया, समन्वयवादी था वो, और सबको देखता था, ऊंच नीच, गरीब अमीर, सबके प्रति उसको सहानुभूति थी, बाकी पार्टी में नहीं। तो क्या लगता है कि देश सीधा गर्त में जा रही है? देश तो गर्त में नहीं जा रही है, देश तो बहुत सशक्त हुआ है और देशों की बनिस्पत, लेकिन जनता त्राहिमाम है। जनता कोई उपाय नहीं सोच रहा है, क्या करे। जब जनता ही त्राहिमाम है तो फिर देश का क्या मतलब है? देश का, क्योंकि जनता से ही कहीं ना कहीं देश बनी है। यही स्थिति रही, जनता उब जाएगी किसी दिन। अभी चूंकि विकल्प नहीं है, इसलिए जनता कुछ नहीं सोच पाती। आखिर विकल्प आएगा कहाँ से? विकल्प अभी नहीं है, विकल्प आएगा। अंगड़ाई लेती है न जनता, एकाएक लेती है। यहाँ से कभी कोई नहीं जानता था कांग्रेस बिहार से कभी जाएगा, जब गया तो गया ही रह गया, फिर उसको देखने वाला कोई नहीं है, न आने वाला भी भविष्य में। ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है, जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है? ईवीएम भी बहुत संतोषजनक नहीं है, कहा कि बैलेट में भी उसमें भी गड़बड़ी होती थी, उसमें छापा मार कर देता था। बैलेट में भी अच्छा। ईवीएम में भी कर देता है, क्योंकि शासन इतना लूज है ना, ईवीएम को भी ज़बरदस्ती ले लेता है और उसको दाब देता है 10 उंगली से। अगर ईवीएम की बात करें तो चुनाव आयुक्त का देखे, बीजेपी के करीबी अरुण गोयल जी हैं, कहा जा रहा है बीजेपी का बहुत करीबी आदमी है, और जो अभी
हटा दिया गया है कहीं ना कहीं, तो इसको लेकर क्या कहिएगा आप? ये अंदरूनी क्या बात है, हमको अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, जानकारी नहीं, लेकिन रात टीवी में तो देखे उनको हटाया गया है, कहीं कुछ बात होगी ज़रूर। चूंकि इतने करीब होने के बाद गोयल साहब भी कुछ रात में कोई अपना वक्तव्य नहीं दिए, अंदर में कुछ खिचड़ी कुछ पक रही है, कुछ होगा ही, कुछ खटपट हुई है, कुछ होगा ही, ऐसा तो अंदाज तो लगा सकते हैं। अंदाज लगाया जा सकता हाँ, ऐसा अंदाज लगा सकते हैं। है। क्या नाम है सर आपका? दशरथ भगत। चलिए, शुक्रिया।